जनाब रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में राखी सावंत जिन्होंने अभी रिसेंटली इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा, राखी सावंत से अपना नाम फातिमा रखा, उन्होंने एक दबंग ऐलान कर दिया। एक ऐसे मुल्क के अंदर जहां पर मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है, राखी सावंत जिन्होंने अपना मज़हब तब्दील किया, हिंदू मज़हब से मुसलमान की तरफ वो आई, इस्लाम उन्होंने कबूल किया, उन्होंने उम्रा करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। और ना सिर्फ ख्वाहिश का इजहार किया, उन्होंने कहा कवायद तैयार किए जा रहे हैं, पेपर्स तैयार किए जा रहे हैं और मैं जल्दी उम्रा करने के लिए जाऊंगी और जब मैं उम्रा करूंगी तो अल्लाह की खास रहमत, खास नेमतें मुझ पर नाजिल होंगी। और एक उन्होंने ऐसे मुल्क के अंदर ये बात की है। साथ साथ उन्होंने रमज़ान के वाले से कहा है कि जनाब मैं 30 के 30 रोजे रखूंगी, मैं 5 की 5 नमाजें पढ़ूंगी। और उस वजह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब बॉलीवुड की शानदार अदाकारा तो आप नहीं कह सकते, लेकिन बोल्ड अदाकारा आप ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि बोल्डनेस उनकी अदाकारी में, उनकी डांसिंग में भी नज़र आती है और साथ साथ उनके बयानात में भी नज़र आती है। कुछ लोग उनको एक्टिंग क्वीन भी कहते हैं, और वो एक्टिंग फिल्मों वाली एक्टिंग नहीं है, वो एक्टिंग दुनिया के सामने नाटक करने वाली है। मैं बात कर रहा हूं जनाब राखी सावंत की। राखी सावंत जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना नाम फातिमा रखा, और वो इसलिए उन्होंने अपना नाम फातिमा रखा क्योंकि उन्होंने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया। और फिर आदिल दुर्रानी जो कि एक शख्स है जो इस वक्त अभी जेल के अंदर मौजूद है, उसके साथ उन्होंने निकाह का दावा कर लिया। अब जनाब उन्होंने एक हैरत अंगेज दावा एक और किया राखी सावंत ने, जिन्होंने अपना नाम तब्दील करके फातिमा तो रख लिया। उन्होंने कहा रमज़ान शुरू होने वाले हैं और रमज़ान में उम्रे की सादत हासिल करूँ। और एक बड़ी बात होती है उम्रे की सादत हासिल करना, हज की सादत हासिल करना, नो डाउट एक मुसलमान का ख्वाब होता है, सपना होता है, और सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है उसकी ज़िंदगी के यार वो अल्लाह के दरबार में जाए, वहाँ पर जाके अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो और खाने काबा में जाके, मस्जिद नबी में जाके हाजिरी लगाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि राखी सावंत ने इस्लाम कबूल किया था, अभी उन्होंने कहा कि उनके एक मामू हैं जिनका नाम खालिद है और उनके साथ वो बैठ के पेपर्स बनवा रही हैं, क्योंकि अगर आप उम्रा करने के लिए या हज करने के लिए जाते हैं तो आपके साथ महरम होना लाजमी है, जिसका मुसलमान होना लाजमी है। राखी सावंत इससे पहले मुसलमान नहीं थी, आप सब जानते हैं जनाब। अब सवाल ये पैदा होता है वो किसके साथ उम्रा करने के लिए जाएंगे, क्योंकि आदिल दुर्रानी जो उनके शौहर हैं और वो इस बात का दावा कर चुके हैं कि भाई मेरी इनसे ना शादी हुई है ना निकाह हुआ है, हाँ रिलेशनशिप था लेकिन इसके अलावा इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। फिर उन्होंने उस पर तशद्दुद किया, मारपीट की, और उसके बाद वो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है। राखी सावंत ने अपने शौहर पर इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए और उसके बाद उनको जेल में बंद करवा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा कौन सा शख्स मौजूद है। इससे पहले तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले, पिछला जो महीना गुजरा है ना पूरा फरवरी का, ये राखी सावंत के लिए पूरा एक रोलर कोस्टर था। उनकी वालिदा इंतकाल कर गई, साथ साथ उनकी शादी की खबर मंजर यहाँ पर आई, फिर जिससे शादी हुई, जिसके लिए उन्होंने अपना दीन तब्दील किया, उन्होंने अपना मज़हब तब्दील किया, उसने उनको मानने से इनकार कर दिया, एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई वो महरम कौन है जिसके साथ वो उम्रा करने के लिए जाएंगी, वो भी रमज़ान में। अच्छा, रमज़ान में उन्होंने कहा मैं रोज़े भी रखूँगी, 5 वक्त की नमाज ही पढ़ूंगी। साथ साथ उन्होंने एक बात, तकरीबन 2-3 हफ्ते पुरानी बात है, जब मैंने वीडियो भी बनाई थी उस पर, उन्होंने कहा था कि हमारे मुल्क में, यानी वो अपने भारत का जिक्र कर रही है, भारत में बेतहाशा मुसलमान, एक बड़ी तादाद है, पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ पर मुसलमानों की तादाद है, तो कोई भी भाई मुझे उम्रा कराने के लिए ले जाए। लेकिन क्या वाकई में इस तरह से उम्रा हो सकता है? महरम के साथ उम्रा किया जाता है, मुंह बोले भाई के साथ उम्रा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आपके लिए ना महरम ही तस्वुर किया जाएगा, भले आप उसको भाई कहते हैं। अगर आपका उसके साथ भाई वाला खून का रिश्ता नहीं है तो उसका मतलब है कि आप उसके साथ उम्रा करने नहीं जा सकते। इस सारी कहानी का आगाज़ कब हुआ, मैं आपको थोड़ा और चीज़ें बताऊँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि रमज़ान में राखी सावंत मज़ीद क्या करने जा रही। इस सारी कहानी का शुरुआत उस वक्त हुआ जब राखी सावंत ने आदिल खान दुर्रानी से निकाह किया, लेकिन निकाह करने के लिए उनको इस्लाम को कबूल करना लाजमी था, उन्होंने अपना नाम तब्दील करना लाजमी था। इसलिए उन्होंने बाकायदा तौर पर मौलवी के सामने बैठ के, निकाह खां के साथ बैठ के कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना नाम फातिमा रखा और उसके बाद एक निकाहनामा, मैरिज सर्टिफिकेट सामने आया। अच्छा, ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया में किसी थर्ड पर्सन ने रिलीज़ कर दी, जो कि मुझे ये लगता है, मेरा ख्याल है, इंटेलिजेंस जो इंसान की एक सोच होती है, कि ये राखी सावंत ने खुद रिलीज़ कराई थी। उसकी वजह ये थी कि आदिल खान दुरानी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मान ही नहीं रहे थे कि भाई उनकी राखी सावंत से शादी हुई है, या वो मानना नहीं चाहते थे।
जब ये तमाम चीज़ें निकलकर सामने आई तो राखी साहब ने बरमला इस बात का इजहार कर दिया कि हाँ भाई, आदिल खान दुरानी के साथ मेरा निकाह हुआ है, मैंने इस्लाम कबूल किया है, एक ऐसे मुल्क में, भारत जैसे मुल्क में जहाँ पर पैदाइशी मुसलमानों के लिए भी ज़मीन तंग की जाती है। फिर एक बॉलीवुड अदाकारा जो असर व रसूख रखती हैं, वायरल हो जाती हैं, उन्होंने मज़हब छोड़ा, अपना दीन छोड़ा, हिंदू मज़हब छोड़ के उन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो उनके लिए ज़मीन वैसे ही तंग कर दी जाए। मीनवाइल उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। अच्छा, अब आदिल खान दुरानी ने राखी सावंत को बीवी मानने से इनकार क्यों किया, इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी। आदिल खान दुरानी किसी तरीके से बी टाउन में आना चाहते थे, यानी आप समझ लें कि बॉलीवुड में कहीं ना कहीं अपना नाम बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग उनको उनके नाम से जाने, वो चाहते थे कि वो बात करें तो वायरल हो, वो चाहते थे कि यार लोग उनको पहचानना शुरू हो जाए। आदिल खान दुरानी की अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, ऑनेस्टली उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं। तभी तस्वीर निकल कर सामने, उससे कहते भाई ये सब तो झूठ है, फैब्रिकेटेड है, एडिटेड है, ये बनाई हुई है तमाम चीज़ें, ये फोटोशॉप हैं तमाम चीज़ें। उसके बाद फिर ये हुआ कि राखी सावंत ने बाकायदा की करके एविडेंस देना शुरू किया। फिर सल्लू भाई यानी सलमान खान साहब, बॉलीवुड के भाईजान, बॉलीवुड के दबंग खान, वो इस सारे मामले में कूदे। उन्होंने आदिल को भी फ़ोन किया, उन्होंने यहाँ भी फ़ोन किया और जनाब दोनों का पैचअप हो गया। इस पैचअप के बाद आदिल खान दुरानी की एक गर्लफ्रेंड निकल कर सामने आ गई, और वो गर्लफ्रेंड इसलिए थी क्योंकि आदिल खान दुरानी सिर्फ अपना नाम बनाना चाहते थे। उस चक्कर में उन्होंने निकाह तो कर लिया, लेकिन उसके वालिदैन भी नहीं चाहते थे कि वो राखी सावंत के साथ शादी करें या उनके निकाह में आए। उसकी वजह ये थी कि राखी सावंत पहले से 2 शादियां कर चुकी थी, हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी, साथ साथ उनका एक माजी था जो कि बड़ा बोल्ड किस्म का माजी, आप सब जानते हैं। जहाँ जाती हैं नाटक ज़्यादा करती हैं, एक तरीके का शोर शराबा क्रिएट कर देती हैं। इसी वजह से आदिल खान दुरानी के वालिदैन ने इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और आदिल ने भी मना कर दिया। मीनवाइल, माजरत जनाब, मीनवाइल ये हुआ कि आदिल खान दुरानी राखी सावंत के घर पे चले गए, उनको मारपीट की, उनके साथ बदतमीज़ी की, बरहना भी किया, और इसी दौरान राखी सावंत ने पुलिस वालों को बुलवा दिया और आदिल खान दुरानी को गिरफ्तार करवा दिया। अब आदिल खान दुरानी इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है, वो जेल में चक्की पीस रहा है, और राखी सावंत जो है ना, कम से कम मुसलमानों के ढंग में तो नज़र नहीं आती। जिस तरह के अब वो आउटफिट्स पहन रही हैं, जिस तरह के कपड़े पहन रही हैं, जिस तरह की चीज़ें वो कर रही हैं, वो कम से कम एक ऐसा इंसान जो कि हिंदू मज़हब छोड़ के इस्लाम कबूल करता है, मुसलमान हो जाता है, वो तो इस्लाम की तरीक़ेकार पर चलेगा ना, तालीमात पर चलेगा। और जो वो आजकल कर रही हैं वो इस्लाम की तालीमात दूर दूर तक नज़र नहीं आती उसमें। लेकिन फिर उन्होंने शायद पब्लिसिटी के लिए ये बात बोल दी कि वो अभी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में उम्रा करने जाएंगी, और ना सिर्फ उम्रा करने जाएंगी बल्कि वो रोज़े रखेंगी, और जब वो मुसलमान हैं तो उन्हें नमाज तो पढ़ेंगे। तो जनाब इस पर आपकी क्या राय है? मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।